उस माता ने जो तुम्हारे लिए त्याग किया है उसको परिणाम दो। पिता ने तुमको जो विद्यालय भेजा है उसको परिणाम दो। संस्कार एक बात और है, एक कॉपी कम पढ़ लो, एक किताब कम पढ़ लो, लेकिन अपना चरित्र और अपना व्यवहार ठीक रखो, अपने संस्कार ठीक रखो। ये बहुत जरूरी बात है। मत बनो, तुम मत बनो अफसर, मत बनना अफसर, नहीं हो रहा ना मत बनो, कोई बात नहीं। एक नंबर कम आ जाए तो पंखे पर मत लटक जाओ, फेल हो जाओ तो छत से मत कूद जाओ। अपने माता के आंचल में जाकर के बैठो और वहां जाकर के कहो मम्मी इस बार थोड़ा नंबर रह गया, अगली बार और प्रयास करेंगे तो और मैं ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगा, और नहीं भी नंबर लाऊं तो कागज़ के एक टुकड़े से बच्चों की डिग्री नहीं होती, संस्कारों से बच्चों की डिग्री होती है। कागज़ के उस एक टुकड़े के लिए कितने बच्चे आज जान दे रहे हैं, स्कूलों के अंदर कूद रहे हैं, क्योंकि उनको 95 की जगह 94 नंबर आ गए तो वो कूद गए। कोटा के अंदर देखो आप क्या हो रहा है, क्यों मर रहे हैं बच्चे, उनको कोई, क्योंकि उनको अनुशासन देने वाले शिव नहीं है, उनको संभालने वाला वहाँ कोई नहीं है। बच्चों को हम भाग दौड़ कराना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हॉस्टल में रहेंगे तो बहुत जल्दी सीख कर आएंगे, बहुत अच्छा, लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। इतना जरूरी क्या है, पढ़े बढ़े पर विनम्रता और संस्कार और उसका जीवन ठीक रहे। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना ही है। कोई 40,000 कमा लेगा तो भी काम करके पेट भरेगा, कोई गाय चरा लेगा तो भी काम करके पेट भरेगा। डिग्रियां इंसान की पहचान नहीं होती। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम, गुणवान पूजे जाते हैं जगत में। तो कहने का बस यही है कि आप निर्माता हैं, और आप निर्माता हैं तो बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए कि अपने बैग में हम क्या लेकर जा रहे हैं। बैग रखते समय माता पिता को प्रणाम करके जाओ स्कूल से, स्कूल जाते समय कि हम सम्मान से जा रहे हैं और जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे। तेरा बेटा बन के जा रहा हूं, तेरा बेटा बन के वापस, तेरी बेटी बन के जा रही हूं। अब इस एक शब्द में समझ लेना, तुम्हारी बेटी बनकर जा रही हूं तो बेटी बन के जिस इज्जत को लेकर जा रही हूं, जिस स्वाभिमान को लेकर के जा रही हूं, उसी स्वाभिमान को लेकर के वापस आऊंगी तो वो बेटी है, तो वो भारत की बेटी है। जिस इज्जत को लेके जा उसी इज्जत को वापस लेकर आऊंगी। 50 रुपए की चॉकलेट में 25 साल के माँ बाप के त्याग और तपस्या को किसी के पैरों में कुचलने का काम मैं कभी नहीं करूंगी। ये हर बेटी का कर्तव्य होना चाहिए। ये बात अगर हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर कोचिंग सेंटर में बेटियों को और बेटों को समान रूप से सिखा दी जाए तो मुझे लगता है किसी सनातन धर्म की बेटी कभी बुर्खा पहनने का काम नहीं करेगी। अगर उसको बता दिया जाए कि तुम किस धर्म से बिलोंग होते हो, तुम शिवजी की आराधना करने वाले हो, तुम दुर्गा वाले हो, तुम शिव वाले हो, तुम तांडव वाली बच्चियां हो, तांडव होना चाहिए तुम्हारी आंखों में। क्या है ये, तांडव होना चाहिए तुम्हारी आंखों में, पद्मावती वाला, कि पानी में कोई चेहरा देखे तो कांप जाए, वो तुम्हारा चरित्र होना चाहिए। शादी तो तुम नहीं करोगे तो भी घर वाले पकड़ के करा ही देंगे। तुम क्या इस चक्कर में पड़े हो, टिचक 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 जीवन बर्बाद कर रहे हो अपना। कुछ भी नहीं है, पूछ लो अपने आसपास बैठे हुए लोगों से, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल समय बर्बाद है और आखिर में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता हाथ में। 25 साल का महत्वपूर्ण जीवन है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। फिर तो घर वाले खुद ढूंढने लग जाएंगे। पहले घर वाले चिंता करते थे, अब घर वाले फ्री हो गए। अब ये बात मैं बोलती हूँ तो लोगों को बुरा बड़ा लगता है, क्या बात कर रहे हो आप, माँ बाप को तो आजकल चिंता की जरूरत ही नहीं है। उधर तो पहले से ही प्लानिंग सब सेट है, अपना भविष्य सब देख चुके हैं, और अपना भविष्य खुद देखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अदालत में जाकर के खत्म। जितनी जल्दी शुरू हुआ था 2 साल में खत्म, क्योंकि मेकअप वाला चेहरा देखा था। अब शादी के बाद तो बिना मेकअप वाले चेहरे से उठ करके सामने आ रहे हैं, अरे ये तो अलग ही हो गया मामला। पहले आधे घंटे के लिए मिलते थे तो खुशबू उड़ती थी, अब तो 24 घंटे साथ में, अब तो उल्टियां भी हो जाती है। तो उल्टियां सोरने की ताकत केवल माँ बाप, केवल और केवल उल्टियां सोरने की ताकत केवल माँ बाप में है। दुनिया के किसी प्रेम में कोई प्यार, कोई मोहब्बत उल्टियां सोरने का काम नहीं करेगा। ये मैं दावे से कहती हूँ। तुम्हारी उल्टियां सोरने का काम केवल माँ बाप कर सकते थे। तुम किसी से कितना प्रेम कर लो, वो कभी भी तुम्हारी उल्टियां नहीं सो रही। तुम बीमार पड़े रहोगे तो ये विरोध नहीं है भाई, ये बच्चियों को जगाना पड़ेगा हमको। ये कथाएं तभी सार्थक है, वरना हम यहाँ राम राम करते रह जाएंगे और वो उधर गड़बड़ हो रहा है सब मामला। तो इसके लिए इसमें क्या संकोच है बोलने में,
क्या और क्यों डरना चाहिए हमको ये बोलने में कि लड़कियों को लव जिहाद से बचाओ? क्यों डरना? और मैं क्यों डरूं? मैं तो अपना पिंडदान करके खुद आई हूं। कल मरते हो आज मर जाए। अब तो ये भी अपेक्षा नहीं है कि घर वाले आके कोई काम करेंगे, अपना अपन खुद करके आ गए, तो क्यों डरे हम? भारत की बच्चियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा जागो और केरला स्टोरी देखो क्या होता है, थोड़ा देखो कश्मीर फाइल क्या होता है। ये सब बातें कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज में, हर विद्यालय में सिखाई जानी चाहिए, तब जाकर के कहीं हमारा जागरण हो सके। तो गुण निधि ना बने हमारा बच्चा, समझ रहे हो? उसके लिए आपको निर्माता बनना पड़ेगा। माताओं, आपको जागना पड़ेगा।